हेलो फ्रेंड्स, आज 13 फरवरी है और हमारे कल के रिवीजन के पॉइंट्स हैं। हमें तमिल और प्रकृति स्क्रिप्ट्स के 30 जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले थे और जो कि वापस आ रहे हैं। डेनमार्क ने टॉप किया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। आज भी एक आप इंडेक्स पढ़ेंगे जिसमें डेनमार्क में अगेन टॉप किया है, वुमेन सिक्योरिटी का है वो। ब्रिक्स 2026 में शेरपा की मीटिंग है जो दिल्ली में होने जा रही है। इंडिया ने रिज्यूम किया है चेयरमैनशिप, पहले भी इनके पास थी किम्बरली प्रोसेस 2026 की, अब भी इनके पास है। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है प्रपोजल 114 राफेल को और लेने जा रही है ये। इंडिया सेकंड रहा है लीड सर्टिफाइड स्पेस में। बायोफेक जर्मनी 2026 है, उसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इंडिया अब पहला क्वांटम वैली है जो बनाने जा रहा है। असम राइफल चैंपियनशिप है 2026 में, उसमें इंडिया ने 66 मेडल्स जीते हैं और स्कैल्प मिसाइल की डील है वो फ्रांस से डन हो चुकी है। आज की हमारी पहली न्यूज़ है, महाराष्ट्र ने जो सौंदेला उनका जो एक विलेज है वो कास्ट फ्री विलेज बन गया है। इन्होंने अडॉप्ट किया है आमची जात मानव, मतलब माई कास्ट इज़ ह्यूमैनिटी, जहाँ पे कोई भी कास्ट का उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन है जो ख़त्म कर दिया है। वेरियस कास्ट के साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर है वो भी इसका पार्ट है। ऑल वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, सबने इसको सहमति से पास किया है। तो अब जो ये महाराष्ट्र का विलेज है ये कास्ट फ्री विलेज हो चुका है। नेक्स्ट आज वर्ल्ड रेडियो डे है 13 फरवरी को। इसका जो थीम है वो है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। और जो ये रेडियो डे है ये यूनेस्को और यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इन्हीं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट साइक्लोन गिजानी है जो मेडागास्कर पे हिट किया है। ये आप देख सकते हो कि ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ यहाँ पे मेडागास्कर की कंट्री है, यहाँ पे साइक्लोन आया है जिसमें कम से कम 20 मौतें हुई और थाउजेंड्स को अपने घर डिस्प्लेस करने पड़े हैं। हमारे इंडिया में भी एक मड वोल्केनो है जो अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, वो भी इरप्ट हुआ है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट बर्ड सेंसस है जो करवाया गया था गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसमें जो 2026 का था। रामसर में एक लिस्टेड है साइट नाल सरोवर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्ड्स हैं जो पाई जाती हैं। तो ये जो है इसमें 6.42 लाख बर्ड्स हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें अलग अलग स्पीसीज़ हैं वो 270 स्पीसीज़ के तरह की स्पीसीज़ पाई गई हैं बर्ड्स की। नेक्स्ट इंडिया ने अप्रूव किया है 2 नए टेलीस्कोप जो कि हमारे हैनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में है जो वहाँ पे लगाए जाएंगे। वहाँ पे एक ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उस टेलीस्कोप को अपग्रेड भी किया जाएगा और उनके नाम है जो नए लगाए जाएंगे उनके ये 2 नाम है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, एक ये लगाया जाएगा और दूसरा है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, एक ये लगाया जाएगा। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, इसको अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट ये रैंकिंग रही वो इंडिया है जो 131 नंबर पे आया है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ये 2025-26 की एक साथ रैंकिंग रिलीज़ की गई है जिसमें डेनमार्क ने अगेन टॉप किया। लास्ट में इसमें 181 नंबर पे अफगानिस्तान है। और जो ये रैंकिंग है ये रिलीज़ की जाती है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वुमेन पीस और सिक्योरिटी के है, और इसके साथ इसको PRIO पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ओस्लो का है उन दोनों को मिलाकर ये इसको रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट इंडिया ने डिसाइड किया रिवाइज करेगा बेस ईयर्स CPI GDP और इंडस्ट्रियल आउटपुट के। बेस ईयर्स क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है जिसको हम कंपैरिजन करते हैं किस ईयर के साथ, वो बेस ईयर होगा। कि जैसे हमारी इस बार मान लो 10,000 तनख्वाह है और पिछले साल 9,000 थी, तो हमारी 1,000 बढ़ के हुई, तो वो 1,000 जो बढ़ा है वो किसके कंपैरिजन बढ़ा है, पिछले साल के कंपैरिजन ना, तो उसी को बेस ईयर बोलते हैं। कि जो भी हमारे करंट ईयर के CPI GDP जो भी हम डाटा चेक करते हैं उनके बेस ईयर्स की कौन से ईयर के साथ मिलाकर हम चेक करते हैं। तो हमारा जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका करंट बेस ईयर पहले हम अभी जो करंट चल रहा है 2012 के साथ हम कंपेरिजन करके देखते थे। रिवाइजन में इसको 2024 कर दिया गया है, उसकी रिलीज़ डेट है 12 फरवरी। ऐसे ही हमारी जो GDP है उसको हम 11-12 के बेस से देखते हैं कि अब हमारी अगर GDP हमारी कंट्री की इतनी है तो 2011-12 में कितनी थी, उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि कितनी परसेंटेज क्या इंक्रीज़ हुआ है, और उसको अब रिवाइज़ करके 2022-23 का ईयर रखा गया है और इसको 27 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा। और जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है उसका बेस ईयर 2011-12 था, उसको भी रिवाइज़ करके 22-23 कर दिया जाएगा और इसकी रिलीज़ डेट 28 मई रखी गई है। नेक्स्ट लखपति बिटिया योजना ये आई है दिल्ली में। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स को 1 अप्रैल से, और जो कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता इनके द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें 1 लाख तक का सपोर्ट दिया जाएगा, बट वो है इंटरेस्ट के साथ। इनिशियली जो 56,000 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में उसके गर्ल के अकाउंट में जाएंगे, जो कि इंटरेस्ट के अकाउंट के बाद 1 लाख तक हो सकती हैं। ये जो योजना है पहले एक लाडली स्कीम योजना भी चलती थी, 2008 में शुरू हुई थी, उसी को रिप्लेस करके इस लखपति जो बिटिया योजना है उसको लाया गया है।
नेक्स्ट, इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान WLGSP लाया जा रहा है इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स में। ये आएगा मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं हमारे, उनको कम किया जा सके और फार्मर की इनकम को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू जो एक एक्टिविस्ट थी, फॉर्मर गवर्नर भी थी यूपी की, और इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, और उनकी डेथ 2 मार्च 1949 में हुई थी। ये पहली इंडियन वुमेन थी जो कि INC की प्रेसिडेंट, INC मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनकी प्रेसिडेंट थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और हमारे रीजनल वन लाइनर्स हैं। तमिलनाडु ने इस्टेब्लिश की हैं पेट पार्क्स, चेन्नई और कोयम्बटूर में लाएंगे PPP मोड में, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों इंक्लूडेड होंगी इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इनोग्रेट किया ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और लॉन्च किया इसको नेशनल वाइड कैंपेन के द्वारा, जो कर्मयोगी फॉर एम्पावर्ड भारत ब्रह्म कुमारीज के लिए इसको किया गया है। इंडियन एयरफोर्स है वो इन सीटू एक्सरसाइज करने जा रही है विद रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ, इंडियन ओशन रीजन में करेंगी 9 से 12 फरवरी तक। थैंक यू।